हमारा प्रवेश मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह ने देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको प्रभु लेकर आया प्रभु का वचन सुनने के लिए और मिलकर के प्रार्थना करने के लिए सब प्रभु ने अवसर दिया। सच में मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है और प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है ना। आज प्रभु ने हमारे हाथ में एक सुसमाचार दिया है तो वो सुसमाचार मिलने के लिए प्रभु को मृत्यु सहना पड़ा। वो सुसमाचार यीशु मसीह का मृत्यु का खबर है। अब देखिए एक सादा खबर नहीं और मसीह जीवन हमें सच्चाई जाना हुआ माना हुआ अनुभव किया हुआ जीवन है ना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हमारे हरेक लोगों का अवस्था जानकर प्रभु हमसे बोलेगा। आपको विश्वास है ना? जरूर प्रभु जो भी प्रभु के स्थिति में प्रभु एकत्र करता है प्रभु उनसे बात करता है। हमको इतना जानना है मैं आज प्रभु को उपस्थिति में हूँ और मैं जो भी सुन रहा हूँ प्रभु का वचन सुन रहा हूँ क्योंकि बाइबल हमारे हाथ में है और वो वचन निकाल कर हम पढ़ता है तो वचन से प्रभु को हमसे कुछ बात कहना है तो आज भी प्रभु हमसे कहेगा, पक्का करेगा है ना। उसके लिए हम उसके आधार में एक वचन पढ़ेंगे होशेया नबी की किताब 6 का 8 वचन। होशेया 6 अध्याय 8 वचन। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। वाह 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 वाह। ऐसे क्यों ये शब्द से प्रभु क्या हमसे बात करेगा है? मतलब गिलियाद को क्या हुआ? अनर्थकारियों से भरी है। हाँ, अनर्थकारियों से भरी है। देखिए अब देखिए है मतलब उन लोगों ने क्या गलती किया है? उनके जीवन में आया हुआ गलती हमारे जीवन में नहीं आया, इसलिए वचन प्रभु ने हमें दिया है। उनके जीवन में आया हुआ वो गलती अनर्थकारियों से भरा हुआ मंडली, अनर्थकारियों से भरा हुआ परिवार ऐसा हमारे जीवन में हमारे बीच में ना हो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसका चरित्र हमें सीखना जरूरी बात है। एकदम वो वजन एक ही वजन पढ़ने से हमको बात को मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं समझेगा है ना। मैं आपको इसलिए है ना ये गिलियाद क्या है ये बात के बारे में हम लोग थोड़ा सा चरित्र देखेंगे है ना। आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों को प्रभु ने मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के लिए मोशे को फरो के पास भेजा। फरो के पास जाकर के मोशा ने जब प्रभु का लोगों को छोड़ने के बाद बोला तो फरो ने क्या उत्तर दिया? प्रभु बोलता है ना निर्गमन उसका 5 अध्याय के 1-2 वचन। निर्गमन उसका 5 अध्याय के 1-2 वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा योग कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्वत करे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? अरे यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। देखा है? मैं उसका बात मानने के लिए यहोवा कौन है? यहोवा कौन है मैं बिल्कुल नहीं मानेगा भाई। देखा इसका मतलब 40 साल इस्राएल के लोग मिस्र में रहने के बावजूद भी उनका ईश्वर कौन है करके फरो को नहीं मालूम। इसका मतलब उन लोगों ने कैसे यूं मिलाया? सही बात है ना। अरे हम एक कंपनी में रहता है, हम एक देश में रहता है तो उन लोग जानना चाहिए ना हम किस पर विश्वास करता है? हमारे परमेश्वर कौन है? हमारे जीवन का एक गवाही रहेगा तो लोग जानेगा। परंतु अब यहाँ पर यह अवस्था देखो ना कितना भयंकर बात है। इस्राएल लोग 40 साल 1-2 साल नहीं 40 साल। आप देखो इतना ही बड़ा भीड़ कम से कम 25-30 लाख लोग। अब देखो इतने लोग वहां पर रहने के बावजूद भी उधर का लोगों ने उनका ईश्वर को नहीं जाना, उनके ईश्वर को नहीं जाना। कितना दुखदायी बात है? और ये लोगों ने मिस्रईम के ईश्वर को जाना क्योंकि जब भी इनका पतन हुआ तुरंत मिस्रईम के देवों को पूजा किया। देखो कैसा गलत बात है प्रियो, कितना गलत बात है, कैसा असर है। देखिए अब देखो है ना हमारे जीवन में ये सब आज ये नाटक हम देख रहा है। प्रभु ने इन बातों से हमको बचा लिया तो हम कितना हजार धन्यवाद देना चाहिए है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वास्तव में बच गया ना, कई लोग नाटक खेलता है पर तू बचा है कि नहीं परखना भाई।
सच में प्रभु के साथ का हमारा सच्चा नाता है कि नहीं, है ना। पर वो यहाँ पर बोलता है मैं यहोवा को ना जानता, तो फिर मैं यहोवा की बात क्यों मानूं? अब देखिए यहोवा की बात को क्यों मानूं? देखिए अभी मौसा को प्रभु प्रकट होकर के प्रभु ने क्या बोला, मौसा तू जाना, क्योंकि अभी तुम लोगों का यहाँ पर रहने का टाइम हो गया है। अभी मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। जब वो निर्गमन किताब उसका 3रा अध्याय उसका 15 से 17 वचन पढ़ना। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। बताओ वो देश को देखिए, प्रभु उनको इस गुलामी में से, उनकी एक अकालपन से प्रभु अभी वायदा दिया हुआ, अब्राहम को वायदा दिया हुआ देश में लेकर जाने के लिए स्वयं प्रभु उतर आया है, और अभी मोसे को एक पात्र बना करके सेवा करना चाहता है। प्रियो, हम लोग जहां पर भी निकलता है ना, हमको एक दर्शन चाहिए। दर्शन है वहां पर पहुंचने तक वो दर्शन नष्ट नहीं करना, है ना। आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर उसने दिया हुआ एक गवाही, जब प्रेरितों का उसका 26 अध्याय का 19 वचन में हम देखता है, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन का बात नहीं टाला। प्रियो, आपको उद्धार हुआ है, आपको दर्शन है, दर्शन नष्ट नहीं करना, दर्शन को नष्ट नहीं करना। आपको प्रभु ने काम के लिए बुलाया, वो दर्शन को नष्ट नहीं करना। प्रभु ने आपको उस स्वर्ग में खास करके आपके लिए तैयार किया, वो नया यरूशलेम के लिए बुलाया, है ना, नया यरूशलेम के लिए बुलाया। हम लोग पत्रोस का भाषा में बोलेगा तो उसका 2 पत्रोस 3 अध्याय का 12-13 वचन में पत्रोस क्या बोलता है, बहुत ध्यान की बात है। परमेश्वर की उस दिन की बाट इस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। प्रभु जल्दी आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यत्न करना चाहिए। यत्न करना, किस बात के लिए यत्न करना? सुसमाचार सुनने के लिए, क्योंकि आत्मा आएगा, जातियों का संख्या पूरा हो जाएगा, तभी प्रभु आएगा। और चुपचाप रहेगा, वचन किसी को नहीं बोलेगा, फिर वो जातियों का संख्या पूरा कैसे होगा? अरे आपको ये वो जीवन का वजन 2 लोगों को आप नहीं बोलेगा, आपको क्या लगता है आपका जीवन के द्वारा ऐसे जीने वाला सारा विश्वास रहेगा तो प्रभु का मंडली कैसे बनेगा? प्रभु का काम पूरा कैसे होगा? विश्वासघातियों का एक बड़ा झूठ है आज। प्रेज़ लॉर्ड, जो वचन सुनाता है उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा वक्त भी मिला, वचन शेयर करो प्रियो, क्योंकि मालूम नहीं एक शब्द आपका काफी है उसका उद्धार के लिए, और तो आप बोलता ही नहीं, ये जीवन का वचन आप बांटता ही नहीं। कितना दुख भरा बात है, झूठे लोग आज बहुत है। अब उनमें ना हो प्रियो, अब उनमें ना हो। आपको सच्चा उद्धार मिला है तो आपको प्रभु का जल्दी आने के लिए कितने लोग चाहता? जो जल्दी आना चाहता है वो तो प्रभु का काम तेजी से करेगा। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आखिरी व्यक्ति में होना चाहिए, आखिरी व्यक्ति में होना चाहिए कि जिसकी मानो वचन सुनाते सुनाते उद्धार पाएगा। जो भी आ जाओ, मैं वो नाम सुनेगा, नाम से पुकारेगा, प्रभु मुर्दो उड़ाओ, उधर आओ, मत बोलेगा, प्रभु नाम बोलेगा सबका, एक ही क्षण में सबका नाम। लाजर बाहर आ जाओ नहीं बोला, ये मुर्दो बाहर आ जाओ बोलने से उस दिन तक मरा वो सब बाहर आना था। ऐसा नहीं किया प्रभु ने, नाम लिया तो मेरा प्रभु आएगा, मेरा नाम लेगा, नाम पुकारेगा तब मैं जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, वो मेरे कानों में सुनाई देगा, अब मैं रूपांतर करके ले जाएगा। ये बात सच्ची बात है ना, ये बात सच्ची बात है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना, जिसके कारण आकाश आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाए।
पर उसकी आज्ञा प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, नए पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता वास करेगा। प्रियो, हम नया आकाश नया पृथ्वी में अपनी भाषा में उसमें जोड़ देता हूँ, नया यरूशलेम की बात हो रही है। प्रेज लॉर्ड। नया यरूशलेम, नया आकाश और नया पृथ्वी में उधर आने वाला है, और वो अमीर हुए मंडली देने वाला प्रभु तैयार किया हुआ भवन है। कितना अनोखी बात है। तो इसलिए अभी यहाँ पर प्रभु मानव उन्हें के पास मौसों को भेजा, बचा मैंने अब्राहम तुम्हारा पिता है ना, अब्राहम इसहाक याकूब, उनको दिया वो वायदा के अनुसार वायदा का देश, तो वो देश के बारे में जानो प्रिय, है ना। इस्राएल के लिए ये यात्रा उस भाषा में चलना था। वो देश का खूबी आपको मालूम है, एस्केल नबी की किताब या एसेकिएल उसका 20 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। देखिए जल्दी जल्दी, एस्केल 20 का 6। उस दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल कर एक देश में पहुंचाऊंगा, एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। हाँ देखा, मैं तुम्हारे लिए चुन लिया है, मतलब मैं तुम्हारे लिए चुन करके अलग करके रखा है। वो सब देशों में शिरोमणि है, और वो देश का खूबी सारे देशों का शिरोमणि, इसको मतलब इतना उत्कृष्ट देश, क्या समझा? उसका तुल्य है देश नहीं, उसका तुल्य और एक देश दुनिया में नहीं। मैं तेरे लिए, तो मेरा प्रेमियों के लिए, आपको मालूम है वहां परमेश्वर अपना प्रेमियों को जो भी देगा कितना अच्छा देगा, सबसे अच्छा देगा ना। अब अपना बच्चों को क्या देगा? सबसे अच्छा। कितना बदमाश है तो भी उसका अच्छा देगा। फिर तो प्यार करता है तो सबसे अच्छा देगा। तो प्रभु हमको बहुत प्यार करता, इसलिए सबसे अच्छा देश, आपको मालूम है इतना अच्छा देश है। वो देश का बारे में जब अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 11-12 वचन में वो देश के बारे में क्या लिखा मालूम है? परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिनकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। देखा, तेरा परमेश्वर का ध्यान उसमें रहता, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। परमेश्वर एक देश में दृष्टि लगा करके ध्यान करने वाला देश में तुझे ले जा रहा है। क्या देश रहेगा प्रियो? अब सोचो ना, प्रभु इतना दृष्टि लगाने लायक है, वो देश की खूबी क्या? अपने प्रेमियों के लिए वो देश प्रभु तैयार करके डाला है। वो सबसे टॉप लेवल का होना चाहिए, है ना। तुम्हारे लिए प्रभु ने दृष्टि लगा करके रखा वो देश। वो देश का एक खूबी जोवेल में ऐसे लिखा, जोवेल की किताब उसका 3 अध्याय के 2 वचन में, वो मेरा देश है बोलते हैं। प्रभु क्या बोलता? वो मेरा देश। देखिए आपका बाइबल में ऐसे लिखा है 3:2, जोवेल 3:2। उस समय में सब जातियों को इकट्ठे करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में मैं जिसे उन्हें जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को मैं उतना अंदर करो, मेरे देश को, मेरा देश उतना अंदर करो, अपने को उतना जरूरत है। छोटू में हम जाना है, मेरा देश। उसका पहला अध्याय का 6 वचन में भी आप देख सकते हैं वो बात, मेरा देश करके है। प्रभु का प्रियों को जो दिया, प्रभु का देश दिया, मेरा देश। हम ऐसा बातों को अंडरलाइन करके रखना पक्का, आपका बहुत जल्दी ध्यान आएगा, क्योंकि मेरे लोगों के लिए मेरा देश देगा। और उसका बहुत बड़ा खूबी है। अब देखिए, उसके लिए प्रभु मोशे को उनके पास भेजा। ये लोग गया, ये लोग चलते गया, ये लोग चलते चलते आपको मालूम है, मतलब कुछ लोगों को कनान से बढ़ करके कुछ लोग देश अच्छा लगा है। कौन लोग है वो? आपको मालूम है, रूबेनिय, गाद्य और मनेशे। रूबेनिय, गाद्य और मनेशे के कुछ लोग, आधा लोग, उनको उधर तक जाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। वायदा किया वो देश अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने क्या बोला मालूम है? जाते जाते आप पढ़िए गणना का किताब उसका 32 अध्याय उसका 1 से 5 वचन।
गणना उसका 32 अध्याय के 1 से 5। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, नबो और दोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाया है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दास के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी नीच भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चले। देखा इतना सुंदर कनान देश के लिए बुलाहट पाया वो लोग, गिलियाद में हरियाली देख करके मोहित हो गया। गिलियाद का हरियाली में मोहित हो गया। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को उन्होंने किया हुआ सबसे पहला गिनती उसका 4 बजे वापस पढ़ना 32 का 4। यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है। देखा, पशुओं का योग्य है। क्यों? वो लोग क्या बोलता? उनके पास पशु ज्यादा है। देखिए, मतलब पशु ने ज्यादा दिया, कौन दिया? प्रभु ने दिया। और वो प्रभु से वो आभारी नहीं रहा। वो बोलते हैं हमको ये गिलियाद देश दे दो, इधर बहुत हरियाली है, पशुओं के लिए अच्छा है, हमारे पास बहुत पशु है। जिसने पशु दिया वो प्रभु को त्याग दिया। देखा, उनका चुनौती में आया हुआ एक बड़ा धोखा। नंबर 1 गलती प्रियो, हम कभी भी अपनी मनमानी में कोई निर्णय नहीं लेना प्रियो, कभी भी। इसलिए ना नीति वचन 3 का 5-6 में क्या लिखा? तू अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी के उसको स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे सारे बात सफल होना है तो, एक सच्चा विजय जीवन बिताना है तो प्रियो, प्रभु जो कहता है ना वो मानने वाला दिल रखो। अब ये दुनिया की रीति में मत सोचो प्रियो, हम प्रभु का जन है, प्रभु का वचन क्या कहता है हमेशा ये बात को याद रखना। प्रभु का दासों को लोग नफरत क्यों करता? क्योंकि प्रभु के दास लोग जो भी बोलेगा वजन के आधार में बोलेगा। इसलिए वजन के आधार में बोलने वाला प्रभु का दास लोग हमको नहीं चाहिए। हमको हमारे इच्छा में हाँ करने वाला लोग चाहिए। हाँ, उनको कुछ खर्च नहीं। अरे झूठा लोग आपका बात ओके ओके बोलेगा तो झूठा भविष्यता लोग क्या बोला, तुम लड़ाई में जाओ जीत कर आएगा। उनको मालूम नहीं है कि वो झूठा है, और जो सच्चा प्रभु के दास ने बोला तू जाएगा तो भरेगा। अभी बात हो, अभी जिंदा होकर आ गया तो इसका गड़ा काटेगा, और तो वो बोलता है कि नहीं मरेगा तुम। बताओ, तुम जिंदा होकर आ गया तो प्रभु ने मुझे नहीं भेजा। देख अभी ले ले, बाकी लोग बोला वो मर गया तो भी हमको नुकसान नहीं, वापस आ गया तो भी फायदा ही फायदा। देखा, ये उनके पीछे ऐसा बहुत लोग हैं प्रियो। मैं एक बात आपको बताता हूँ, घर में है ना, घर में माँ बाप सूखा रोटी भी दिया ना वो खाओ। वो होटल में जाकर के है ना वो घी मिलाया हुआ वो चाइनीज करी टेस्ट बहुत लगता, जिंदगी में तो जल्दी कट जाएगा कैंसर के साथ दर्द दे करके। अब मानो दुनिया से मिलने वाला टेस्टी फूडों के पीछे मत भागो प्रियो, घर में बनाने वाला वो सूखा रोटी टेस्टी है। हम लोग है ना ये दुनिया की बातों पर है जो हो गया ना वो बहुत धोखा है प्रियो। बाहर का खाना मत खाना, मैं प्लीज आपको बोलता हूँ, अपना घर में बना कर खाओ है ना, उसमें तसली रखो। आज जवान लोगों को ये बात बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा एक प्रभु का दास पुराना है, हमको नया प्रभु का दास चाहिए जो हमारे को ओके सब ओके बोलेगा। नो 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 प्रियो, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। है अभी वो मौसे के बाद जाकर के ये 3 झुंड बोलता है हमको मानो इस नई नदी से पार मत ले जाओ, योर्दान से पार मत ले जाओ, हमको यहाँ पर दे दो ये देश, क्योंकि हमारे पास भेड़ बकरी बहुत ज्यादा है। जिसने दिया प्रभु को भूल गया, दानों के पीछे लग गया। दादा नहीं चाहिए, दान चाहिए। कितना दुख वाला बात है प्रियो। हम कभी भी छूटता है ना, आपको सबको याद है
मारे लोत का चुनौती, लोत ने चुना, सही चुना? गलत चुना प्रियो। लोत भी वहां पर क्या सोचा था, है ना? हरियाली, है ना? उत्पत्ति किताब 13 अध्याय में आपको समझने के लिए उसे 10 से 13 तक वचन पढ़ना। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन के नदी के पास पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। देखा वो हम का लोग हरियाली देखा, पर उधर का लोग कैसा है? दुष्ट और पापी। दुष्ट और पापी थे प्रियो, दुष्ट और पापी। लोत ने क्या सोचा? अपनी बच्चों को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, वो मतलब ऐसा मेरा मतलब भेड़ बकरी बढ़ जाएगा। उनको धन संपत्ति के ऊपर ध्यान था। न कई लोगों को पेड़ कैसे सीधा करना आता है, पर तो बच्चों को कैसे सीधा करना नहीं आता। पेड़ सीधा करने के लिए डंडा लगा देता है, सही बात है ना? वो टड़ा जाता है तो, पर तो बच्चों को कैसे सीधा करना उनको मालूम नहीं। ऐसे बात है। यहाँ पर लोग को सिर्फ संपत्ति बढ़ाने के लिए आता है, पर तो उनका बच्चों के बारे में ध्यान नहीं। प्रियो, आप अपनी पीढ़ियों को बर्बाद ना होने दे, नष्ट ना होने दे। सही प्रकार से चुनौती नहीं किया तो बहुत भयंकर धोखा होगा। बाकी चरित्र बहुर आपको मालूम, लोग को कुछ मिला, बढ़ गया, उसको भी प्रमोशन हो गया, नगराधिपति बन गया, लेकिन क्या हुआ? सब छोड़कर भागना पड़ा। मुश्किल से लोत का जान बचा, पत्नी भी नष्ट हो गया, बच्चा भी बर्बाद हो गया, धन भी नष्ट हो गया। क्या फायदा प्रियो? आपका चुनौती, और अब चुनौती करने में गलत किया ना, सारे बात तो बर्बाद हो जाएगा। देखो ये सारे बात बाइबल में क्यों लिखा प्रियो? हमारी इसलिए है ना, जीवन में सीखना है तो ये गिलियादियों को आया हुआ ये बात हमें थोड़ा याद रखना है। नहीं तो यो लोत के जीवन में आया हुआ लोत का पत्नी को याद रखो करके यीशु मसीह ने बताया, नहीं समझा? दुनिया की बातों पर मन लगाना मृत्यु है प्रियो। उन से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए ना प्रभु को मतलब बहुत लोगों को प्रभु में आने के बाद आत्मिक बातों से बढ़कर आर्थिक बातें, दुनिया की बातें। मैं यिर्मयाह एक सवाल पूछता है, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय का 8 वचन। लॉर्ड इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? देखिए, मतलब लोगों को प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु के लिए स्थान नहीं, प्रभु के लिए घर में जगह नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, मंडली जीवन में भी एक अच्छा गवाही के जीवन नहीं। इतना बड़ा धोखा है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद देखो दुनिया का कितना भी हीन क्रूर पापी को भी पाप क्षमा है, परंतु एक धन का लोभी को मन फिरने का चांस तक नहीं। ये बाइबल बताने वाला एक बड़ा चेतावनी है। अब वो दिल खोलकर सुनना प्रिय, दिल खोलकर सुनना। आपको बाइबल का चरित्र देखेगा तो इसमें बहुत बात आपको देखने को है ना। शैतान हमेशा हमेशा धन एक स्वामी है ना, मत्ती 6:24 में क्या बोला है? तुम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, है ना? प्रभु नहीं तो धन, धन को एक स्वामी बोला है। आपको मैं बोलता हूं बाइबल का चरित्र देखेगा तो आपको मालूम है, सबसे पहले गेहसी धन के पीछे भागा, मन फिरा करके फिर आपने बाइबल में पढ़ता है क्या? नहीं प्रियो, गेहसी उनका पीढ़ी प्रभु का सेवकाई से नष्ट हो गया, वो मन नहीं फिरा। दूसरा हम देखते हैं कि बिलियाम धन की लोभी हुआ, बिलियाम मन फिरा करके बाइबल में कहीं देखता है क्या? नहीं प्रियो, बहुत गहराई से समझो, धन का लोभ पाप का जड़ है। पहला तिमोथी 6:10 मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर हम देखता है कि आखान धन की लोभ में गया, क्या हुआ?
पूरा आगान परिवार बर्बाद हो गया। मन फिरने के लिए मौका मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। फिर हम देखते हैं इस्करियोत यहूदा, प्रभु दास ने याद दिलाया, इस्करियोत यहूदा धन की लालच में गया, क्या हो गया? खुद बासी लेकर नष्ट हो गया। मन फिरने की अवसर मिला? नहीं मिला। उसकी आगे हम देखते हैं कि एक अनन्या सफीरा, अनन्या सफीरा, आपको मालूम है उसका क्या हुआ? धन की लोभ में जिंदगी गया, जिंदगी गया। प्रियो वो ध्यान से सुन रहे ना, ये आवाज एक भी शब्द आपका कान से हृदय के अंदर आना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। आखिर में एक देमास धन के पीछे गया ना, मन फिर कर वापस आया? नहीं आया। तो इसलिए ये धन से एकदम कटी करो। आज धन की लालच होने वाला दिल से कटी करो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीने के लिए एक टाइम का खाना चाहिए, ठीक है? मुझे ये आलीशान जीवन नहीं चाहिए। प्रियो हमें आनंद दा, हमें स्वर्ग के लिए बुलाया। हम प्रभु के आगमन की बात जो होने वालों में है क्या? अरे आप देखो, प्रभु चिड़ियों को भी भूखा नहीं मरने देता, तो फिर आप चिड़ियों से बढ़कर नहीं? प्रभु आपको देगा, प्रियो आपको खिलाएगा। आप क्यों टेंशन लेता? आपका पिताजी हो, अपने बच्चों के बारे में उसको क्या ले? मैं आपको कई बार बताया ना, एक विधवा काम करने के लिए ताकत नहीं, और रोज कोई ना कोई आकर के उनको खाना देता था, है ना? वो हमेशा प्रभु का गीत गाता, प्रभु को महिमा करता, जो भी सामर्थ्य प्रभु का गौरव करता। अब एक नास्तिक व्यक्ति को जलन आया, एक क्या बुढ़ी हमेशा, दिमाग तो है नहीं, अनपढ़ है, बुढ़ी हमेशा प्रभु 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 प्रभु, क्या प्रभु है? एक बार उसने ही सोचा चलो मैं इसको टिफिन देता हूँ। उसने डबल मंजिल का टिफिन दिया, डबल टिफिन। उसने सवेरे उसकी उस झोपड़ी की सामने लाकर रख दिया। वो उस दिन भी वो प्रार्थना करके अपना छोटा सा खुलता दरवाजा, वो पत्ता का दरवाजा वो खोल कर देखा तो अरे टिफिन डबल हो, इतना सुंदर चपाती बिरयानी क्या क्या है। वो दिन से नहीं खाया। टिप टिप, ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ आज आपने मुझे दुगुना खाना दिया, बहुत धन्यवाद। तब वो दूसरा वो व्यक्ति, ए बुड्ढी बुद्धू, कद्दू, ये तेरे प्रभु ने नहीं दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। ओ प्रभु डबल डबल ट्रिपल, 4 गुना 10 गुना 1000 गुना धन्यवाद। अरे बुड्ढी बैठ दिया ना। ओ प्रभु प्रभु तुझे पर नहीं विश्वास करते हुए भी आज मेरे लिए खाना इससे दिलाया, कितना स्तुति का सम्मान चाहिए। अरे मेरा प्रभु शैतान से भी आपका फायदा के लिए काम करवाएगा। क्या करता है, क्या समझता? हमारे प्रभु से क्या असंभव है? कोई काम असंभव है? नहीं है ना प्रियो। आप अपने प्रभु को नहीं जानता, आप अपने प्रभु को नहीं जानता। यदि आप जानता है ना, देखो ना कितना सब खुशी हो रहा है कि नहीं? कई लोग रो रहा है। ये भजन को दिल से सुना, सच्चा दिल से। प्रियो मैं आप सब लोग प्रभु में मगन लेने के लिए बोलता हूँ। हमारा प्रभु कितना महान है प्रियो, इतना आनंददायक मार्ग में प्रभु हमको ले चलता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन भर हमारा है, मन प्रभु से बढ़कर ये दुनिया का धन को चाहने वाला दिल ले तो उसको आज ही खत्म कर दे, उसको मार दे। रोज मरना चाहिए ना, इस विषय के लिए मारना चाहिए। अभी यहाँ पर इनका दूसरा गिनती क्या था, उसी नंबर गिरना उसका 32 देगा 5 बजे। फिर उन्होंने कहा यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी बस इसका मतलब खुद का चुनौती खुद में लिया। मतलब प्रभु देना चाहिए था, प्रभु की ओर से मिलने वालों में तसल्ली पाना चाहिए था, पर वो बोलता है कि वो नहीं, हम चाहते हैं वो दे दो। मतलब खुद के लिए अवकाश ले लिया। ये कितना भयंकर धोखा है प्रियो हमारे जीवन में। प्रभु का लोगों की विशेषता हमें जानना चाहिए। अभी बाकी लोगों से भी अलग होने के लिए वो तैयार हो गया और अन्य जातियों के बीच में जाकर रहने के लिए तैयार हो गया। उनको ले जाने वाला देश का महत्व उन लोगों ने नष्ट कर दिया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात कितना अनमोल है। इन्होंने कितना गलत चुनौती किया। ये लोगों का, यहूदियों का श्रेष्ठता क्या है ना? व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8।
इसलिए तुम उसको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने, और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ, तुम्हारा बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, और आदि के लोग कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान, ये जाति बुद्धिमान और समझदार है। समझदार है। देखो देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे सभी प्रभु हो। क्या बात है भैया। अब देखिए इस्राएल के बारे में जाति के लोग गवाही देता है ये श्रेष्ठ जाति है। ऐसा एक श्रेष्ठ जाति दुनिया में नहीं, जाति के लोग गवाही दे रहे हैं। प्रियो हमारे जीवन को देख करके दुनिया ये गवाही देना चाहिए, क्योंकि और ईश्वरों के ऐसा ईश्वर का भक्ति हम नहीं करता। हम जो भक्ति करता है सच्चा जिंदा प्रभु का, इसलिए ना कभी भी कहीं भी जाता है तो हम लोग कभी भी उनके अनुसार नहीं चलना प्रिय। उनके अनुसार कोई भी बातों में, हमारा हर एक बातों में उनसे हम अलग रहना, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ विधि हमारे हाथ में है। इसलिए जब लेवी व्यवस्था में क्या लिखा, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसका 3 से 5 लेवी। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए प्रभु ने दिया हुआ नियमों को विधियों को मानना प्रियो हर एक लोगों का कर्तव्य है ना। नए नियम की मंडली को भी प्रभु ने दिया है कि नहीं? क्लियर। हम अलग लोग हैं प्रियो, हमें प्रभु ने अलग लिया, एक्लीसिया अलग केवल हो गए। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर ये अलगवाई हम छोड़ देगा प्रभु हमको छोड़ देगा, क्लियर बात है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से 18 तक का वजन खास वजन है, मंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वजन है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहाँ पर बोला हुआ एक एक बात आप ध्यान ना, आगे बढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से अलग निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखा ये किसका वचन है? सर्वशक्तिमान मतलब प्रियो महान परमेश्वर का ये वचन है। ये वचन हम तोड़ेगा तो प्रभु हमें छोड़ देगा। देखो प्रियो प्रभु ने उसके लिए खास करके जब भजन संगीता में, भजन संगीता 4 अध्याय उसका 3रा वचन, साम्स उसका 4 अध्याय 3रा वचन, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। हमारे में अलगवाई होना जरूरी बात है। हमको जो विधि दिया प्रियो, हम हमेशा प्रभु का वचन को अगर तुच्छ करेगा तो प्रभु हमें कभी भी सह नहीं सकता। आज हम उधर पाए हुए लोग हम कौन है करके हमें जानकारी होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। मैं कौन है? मैं उधार पाए व्यक्ति है, इसका मतलब मैं प्रभु का अभिषिक्त है, मैं प्रभु का अभिषिक्त है, प्रभु के अभिषेक मुझ पर है ना। जब पहला पत्रोस 2रा अध्याय उसका 9 वचन, पहला पत्रोस 2रा अध्याय 9 वचन, और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या मतलब आप देखिए, अगर आप आज एक याजक का काम नहीं करता क्योंकि आप अभिषिक्त है, प्रभु ने अभिषेक किया किस लिए? सेवा के लिए। अभिषेक किस लिए? सेवा के लिए। तो आप करता ही कि नहीं है? आज लोगों को प्रभु के पास अगर नहीं लाता, अब ये गवाही नहीं देता, उनके लिए विनती नहीं करता, प्रार्थना जीवन नहीं, आप अभिषेक तो बोल करके स्वर्ग जाएगा नहीं है ना।
नहीं है ना, आप विश्वासघाती है, आप अभिषिक्त है ना। कितनी बड़ी बात है। पहले वरना 3:1 क्या बोलता, पहले वरना 3:1 देखो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा है ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। देखा, हम है भी। प्रियो, हम परमेश्वर का संतान है, हम उस पिता का बात तो मानना चाहिए। पर जो आज बहुत लोगों को भी क्या मालूम है, आपको मालूम है हाथी को इतना बड़ा हाथी को इतना छोटा आंख क्यों दिया है? आप देखो, इतना बड़ा हाथी है ना, इतना बड़ा हाथी को इतना छोटा आंख दिया, साथ ही साथ उसको इतना बड़ा खान भी दिया, हाँ, ताकि ना समझे वो मैं कितना बड़ा है। अगर वो अपना बड़ा ही समझेगा तो किसी को जीने नहीं देगा, उसके पास इतना ताकत है। पर तो उसको मालूम नहीं मैं कितना बड़ा है, कि उसको मालूम नहीं। अब बहुत विश्वासियों को मालूम नहीं मैं कौन है, बहुत विश्वासियों को मालूम नहीं मैं कौन है। अरे आप कौन है? आप प्रभु का बेटा बेटी है, आप एक याजक है, भविष्य का राजा है, आप एक भविष्यवक्ता है। प्रभु ने आपको क्या बनाया, आप पर अभिषेक दिया, आपको मालूम नहीं हाथी क्या समझा? हाथी छोटा बड़ा काट अपना अवस्था समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रियो, अब कैसा भी है कि जीवन नहीं बिताना प्रियो, आत्मीय जीवन में आपको ये जानना चाहिए मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। और ये बात ना जान करके जीवन बिताना पड़ेगा तो स्वर्गीय पिता का निंदा है। आप प्रभु का आप, इसलिए रोमियो 2:24 में क्या लिखा, रोमियो 2:24 हो जाए, ये सब आप पढ़कर जानना प्रियो है। प्रियो, आज बहुत से लोग ये बात को नहीं जानता है। आज बहुत लोग बपतिस्मा लिया पर अलगवाई का महत्व नहीं, अलगवाई में रहना है प्रियो है। कोई अशुद्ध वस्तु है, आपको मालूम है जब अनुवाद का किताब 7 अध्याय 26 वचन में क्या लिखा है, अनुवाद व्यवस्था वर्णन उसका 7 अध्याय के 26 वचन, देखा कोई घृणित वस्तु अपने घर में लेकर नहीं आना। तो मतलब प्रभु ने घृणित करके कहा वो बात है सोना, और आज भी बहुत लोगों सोना को अलमारी में छुपाया हुआ है। शराब के अलावा क्या आएगा प्रियो? आप एक बात जानना, प्रभु ने इनका अलावा कोई भी बात आपका घर में है तो आपका घर में प्रभु का निवास नहीं होगा। वो घर शैतान का एकदम राज रहेगा उस घर में, है ना। कई घरों में लोग छिपाते हैं, भयंता नहीं परंतु सोना, क्योंकि दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जाता है। अभी आप देखो 2 साल पहले 400 रुपया था, अभी 1 लाख से भी ऊपर। देखो अभी इसका 3 गुना मिल गया ना सोना। परंतु प्रभु ने मना किया, प्रभु ने मना किया ये चीज घर में नहीं होना। अब दुनिया का रीति पे मत सोचना प्रियो है, परमेश्वर का क्रोध का पात्र मत बनो। प्रभु ने मना किया वो कोई भी चीज अपना घर में रह करके आप ये मत सोचना प्रभु का को नहीं मालूम, अरे मेरे को नहीं मालूम, प्रभु को मालूम बना। और प्रभु से कहाँ पर छिपा सकता, हम प्रभु के साथ हमें लेकर देना है, प्रभु को एक दिन लेकर देना। आपका जीवन का आत्मीय गिरावट का मेन कारण प्रभु ने मना किया, वो कई बात आपका घर में है, आपके जीवन में है, आप दूर नहीं किया, अब पूरे बढ़िया होते। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाएगा, तुम भी उसके समान नष्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको देखना है, आप मोबाइल भी देखता है ना, आगे ना मत देखना कभी भी कोई भी बात, आपके साथ प्रभु होना चाहिए। जो प्रभु देख नहीं सकता उसको मत देखना प्लीज। आप जब टीवी के सामने बैठता है या मोबाइल के सामने बैठता है तो एक बात याद रखना, आपके साथ प्रभु भी है। प्रभु जो देख नहीं सकता वो बात को आप देखने के लिए दिल नहीं लगाना, और आप दिल लगाया फिर आप एक प्रकार प्रभु की दृष्टि में श्रापित बनेगा। इसलिए आज कोई टीवी भी नहीं है तो मोबाइल है ना हाथ में, कई लोग मोबाइल नीचे रखता ही नहीं, टॉयलेट जाने के टाइम पर भी मोबाइल लेकर जाता। अब देखो क्या इन लोगों का अवस्था है, ये लोग जाने वाला कहां पर जाता है, बहुत ध्यान से सुनो प्रियो। और प्रभु के उस में सुनने वाला एक भी वचन उसको तुच्छ नहीं करना। प्रभु बोलता है नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाएगा, तुम भी नष्ट हो जाएगा, प्रभु का क्रोध उन पर आएगा। है आप देखो
गंभीर बात है कि नहीं? आमेन, आमेन। इसको हल्का नहीं समझना प्रिय है। इसलिए आपको मालूम है एक सच्चा भक्त उनके जीवन में सच्चाई जानने के बाद में जीवन बिताने की अवस्था क्या मालूम है? एक कोड़ी चंगा होने के बाद में वो कोड़ी का शुद्धिकरण के लिए 2 कबूतर को लेकर आना पड़ता था यादव के पास। उसमें एक को काटेगा, उसको पानी में मिला करके दूसरे के ऊपर छिड़केगा, वो दूसरा लाल लाल हो जाएगा, है ना? थोड़ा पढ़ना लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय का 6-7 बजे। और वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा इन सबों को ले लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। तो ये बच्ची वापस अपना घर में आएगा तो बाकी बच्ची क्या करेगा? उसको स्वीकारेगा नहीं, उसको मार करके भगाएगा। देखा, यीशु मसीह के लोगों में चिड़का हुआ है, वो लोगों को पुराना सकरी के लोग नहीं लेगा, घर में तक नहीं लेगा, भगाएगा, क्योंकि तुम उस खून से धोया गया है, तुम हमारे लिए स्वीकार योग्य नहीं। देखो प्रियो, एक सच्चाई, एक सच्चाई देखो हमारे जीवन में, ये अनुभव भक्तों के जीवन में है, ओरिजिनल उद्धार पाए लोगों के जीवन में है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी यहाँ पर ये इस्राएल के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, ये 3 गोत्र का लोग बोलता है हमको ये नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला? उसका गणना 32 का 16-17 बजे पढ़ना, गणना उसका 32 अध्याय का 16-17। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे। देखो इसको मतलब हमारे लिए वायदा का देश में प्रभु संभालेगा, उनका विश्वास नहीं। क्योंकि आपको मालूम है जब गणना का किताब 13 और 14 वचन में प्रभु ने एक गोत्र से एक देवता को बुला करके कनान देश देखने के लिए भेजा था। उन लोग आकर के उन्होंने बुरा खबर सुनाया, तब उन्होंने बोला चलो हम एक नेता चुन करके वापस आएंगे, क्योंकि हम भी गया बच्चा भी गया। अब देखो उन लोगों का मन कैसे था? उनको प्रभु में बिल्कुल भरोसा नहीं था। प्रियो, बर्बाद होने वाला चुनौती ना कर। अभी इन लोगों ने वो बोलता है कि हमारा बच्चा भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी वो बोलता है कि हमको ये देश दे दो, ये देश में हमारे बच्चों को लेकर के हम इन लोगों के लिए वायदा का देश पहुंचाने तक आगे लड़ाई करेंगे। देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मांग नहीं छोड़ा, वो मांगते रहा। तो इसलिए मतलब उन्होंने क्या किया? यह आज्ञा तोड़ दिया, प्रभु का आज्ञा तोड़ दिया। ठीक है, प्रभु बोला था मेरी चुने हुए लोगों में एक भी बंदा पीछे नहीं रहना। और उन्होंने 5 उपाय किया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग देश में ये करो। बोला नहीं देश में करेगा तो ये लोग गला पकड़ेगा, क्योंकि हम जब बैल काटेगा, बैल इनका देवता है, देवता को काट दिया, देवता को छोड़ेगा नहीं तो बोला ठीक है तुमको दूर जाना है तो ऐसे करो, आप भी लोग जाओ। अरे ऐसे कैसे? पूरा परिवार सेवा करना है। बोला ठीक है ऐसे करो, तुम लोग मानो परिवार को बच्चों भी दे रखो। एक झूठ बोलते आखिर में बोला था तुम्हारे जानवर रख दो, क्योंकि जानवर रहेगा तो आएगा। अब देखो 5 बार उपाय किया। प्रभु का दास ने क्या बोला वहां पर? जब निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका बहुत पढ़ना चाहिए, उसका सब 26 पढ़ो। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रहेगा, एक खूर तक इधर ही नहीं रहेगा। ये है बात। अरे इतना बड़ा बजा करके चुना हुआ लोगों को चुनाया हुआ मोसा का अधीनता से अभी बचना चाहता ही लोग। प्रभु बोला एक जानवर एक बच्चा तक इधर नहीं रहेगा, अब ये लोग बोलते हैं हम इधर रहेगा। देखो प्रभु का आज्ञा मोड़ने में इनको कोई भी डर नहीं। अभी आपको मालूम है ये लोग ऐसा लेगा तो इनका गलती क्या मालूम है? उन लोग उनका जीवन में उन लोगों को लेगा हम बुद्धिमान है, हम लोग बड़ा धनवान होकर के उन लोगों को दिखाऊंगा। और ये एक बार पौलुस से भी बोला हुआ एक शब्द ऐसा है, हमको ये बात प्रभु का जानना चाहिए, है ना? मतलब 1 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 10 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना।
हम मसीह के लिए मूर्ख है, हम मसीह के लिए मूर्ख है, मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। तुम मसीह में बुद्धिमान है। क्यों? ओह, संगति में गीत खत्म होने के बाद, प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं आता हूं, बुद्धिमान है ना? आशीर्वाद बोलने से पहले निकल जाता, बुद्धिमान है ना? क्या समझा? हम होशियार हैं। जब लोग प्रार्थना गीत खत्म हो गया, आखिर में प्रार्थना चलते रहेगा, हम चुपचाप आकर बन जाएंगे और आखिरी प्रार्थना होने के टाइम हम निकल जाएंगे, बुद्धिमान। मंडली का बुद्धिमान लोगों का चिन्ह है वो। क्या समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम मूर्ख है भाई, हमको समझता नहीं तुम कब आया और कब गया। पर तुम बहुत होशियार है, ये है होशियारगिरी तुम्हारे पास। रखो भाई, पौलुस बोलता है हम मसीह के खातिर मूर्ख है भाई, पर तुम लोग बहुत चालाक है ना, शैतान के चालाक है। ऐसा इन लोगों ने सोचा। ये मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उनको इसी कारण हुआ भयंकर छाप देनी अवस्था के हमारे में। नंबर 1 बात, मतलब उन लोगों का ये सारा मेहनत व्यर्थ हो गया है ना। योशुआ का किताब उसका 22 अध्याय के 4 वचन, योशुआ 22 का 4। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। चले जाओ, अभी काम हो गया, चले जाओ, तुम चले जाओ। अभी इन लोग जब वापस घर में आया, गांव में आया, पत्नी लोगों को पूछा कनान देश में आपको कितना एकड़ मिला? कुछ भी नहीं मिला। आपने इनको उधर ही पहुंचा है ना, इतना बड़ा लड़ाई लड़ा ना, इतना बड़ा काम किया, कसरत किया, कनान में आपको कितना एकड़ मिला? उन्होंने बोला कुछ नहीं मिला, फालतू में मेहनत किया, कनान में कुछ भी नहीं मिला। प्रियो, उस न्यायासन के सामने कुछ भी ना मिलने वाला लज्जा का अनुभव बनने ना देना। ये जो आज ये बात बदल है, आपको समझ में आ रहा है ना? बराबर समझना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का एक वचन, हमें उसके लिए कुछ भी उड़ाना पड़े, मर्दों प्रभु के संगति में चलना जरूरी बात है प्रियो। अभी जैसा अभी पत्रोस को पत्नी पूछता था कितना पैसा मिला, कितना मछली लाया, छोटा करी के लिए नहीं मिला, पूरा रात पर मेहनत किया। ऐसे बात इन लोगों ने मतलब बहुत मेहनत करके उधर पहुंचाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। देखो भयंकर धोखा। दूसरा बात क्या हो गया उसका 22 अध्याय, योशुआ 22 अध्याय के 10 वचन। तब जब रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्र यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। बड़ी वेदी बनाया। उसका 25 से 27 उसी अध्याय। यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन की सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। देखिए उन लोगों ने बोला ये हमारा आराधना के लिए नहीं बनाया, परंतु हम भी तुम भी एक है करके हमारा पीढ़ी जानना चाहिए, इसके लिए बनाया। इसका मतलब ये लोगों ने जो किया वो मृत्यु दंड पाने का योग्य काम था। देखिए, और एक भयंकर बात क्या है, उनको उनका देश में आराधना नहीं, क्योंकि वेदी कहां पर है? इस्राएल में, कनान में, और उनके पास नहीं आराधना रही जीवन। देखो प्रियो, आज बहुत लोग बोलता है हमने उधार पाया, पर उनको सच्चा आराधना नहीं। आराधना बिना क्या फायदा प्रियो है? क्या फायदा? हमें ये बात को परखना है। अगर हमें एक सच्चा मंडली जीवन नहीं है तो उसमें आराधना जीवन नहीं है ना। ये बहुत बड़ा एक बड़ा ये है। इसलिए मतलब वहां पर क्या था, वापस हमने जो शुरुआत में पढ़ा था वो 6 का 8, उन लोग इस कारण क्या हो गया, आराधना ना होने के कारण वो लोग गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, अनर्थकारियों से भर गया। देखा, आराधना नहीं,
फिर वहां पर क्या है? अनंत बात है, अनंत बात है। परमेश्वर की इच्छा का खिलाफ का बातों से वो लोग भर गया। प्रियो, ये कितना दुखदायी बात है। मैं एक अनोखा बात बोल करके संदेश समाप्त करना चाहता हूं, है ना। अभी आप देखिए, उनके पिताओं को आराधना नहीं था, और जो पीढ़ियों को आराधना का योग्य प्रभु भी नहीं चाहिए, ऐसा इनकार करने वाला अनुभव में आया। बहुत बड़ा बात है। अब वो भाग पढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब मरकोस का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 17 तक का वचनों में आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब गदरा देश में पहुंचा, गेनेसरेत देश, वहां पर लेगियों लगा हुआ एक व्यक्ति आया। अब देखिए, गाद देश है ये, गेनेसरेत देश, नहीं समझा? अभी उनको प्रभु ने उस मतलब उस व्यक्ति में कितना दुष्टात्मा था? 6,000 मतलब कितना सूरों में गया? 2,000 में। अब देखिए, अभी 2,000 सूरों में 6,000 गया तो सूर सग नहीं सका। तो ऐसा है तो ये गेनेसरेत का व्यक्ति कितना असह्य नहीं है, तड़प में था, तड़प में था ना, बहुत तड़प में था। इसका मतलब यहाँ पर विषय क्या मालूम है? मतलब उनका पिताओं को मतलब प्रभु ने दिया हुआ देश को, आशीष को नहीं चाहिए था। देखिए, उनको कनान देश नहीं चाहिए था। ओके, अब ये पीढ़ी, उनका पीढ़ी ने क्या बोला मालूम है? उसका 17 बजे पढ़ना, मतलब मरकोस 5 अध्याय का 17 बजे। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा, हमारे सीमा से चले जाओ। ये किसकी बात है? जिसको वायदा का देश नहीं चाहिए करके पुरखों ने कहा, वो पीढ़ी, वो बोलते हमको प्रभु नहीं चाहिए। प्रियो, आपका पीढ़ी प्रभु को इनकार करने वाला पीढ़ी बनेगा तो क्या रह गया प्रियो बाकी? आपको समझ में आया प्रियो, है ना? एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, थोड़ा जीवन को परखो। आज प्रभु मेरे से क्या कहा? मेरे से प्रभु ने क्या कहा? प्रभु प्रियो, हमें कितना सुंदर देश के लिए चुना, कहां के लिए चुना प्रियो? आप ये बात को मत भूलना प्रियो। परंतु आपको मार्ग में दुनिया का कई बात अच्छा लेकर के अब वो दर्शन खो करके आप बोलता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, संगति में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, मेरे तो ये चाहिए, वो चाहिए। प्रियो, आपका दिल ऐसा रहेगा तो आखिर में आपका पीढ़ी जरूर बोलेगा हमें प्रभु ही नहीं चाहिए, है प्रियो। आप परखो प्रियो, आज आपका जीवन कैसा है प्रभु की दृष्टि में कैसा है? प्रभु जिसके लिए आपको चुना उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं क्या? जैसे पौलुस बोलता ना, मैं पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। प्रियो, हमें परखना है, आज मैं उस निशाने की ओर बढ़ रहा है क्या? वास्तव में मेरे जीवन में मुझे मिला वो बुलाहट का योग्य दौड़ में दौड़ता है क्या? ये बात को परखना, ये बात को परखना। जिंदगी एक ही है प्रियो, एक ही मौका है, इसमें पूरा पाए वो लोग उसका योग्य जीवन बिताना, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आपको सबको मैं परखने के लिए बोलता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु अवसर, बहुत अच्छा अवसर देता है, पर तो कितने लोग अवसर को नष्ट कर देता है। प्रियो, बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन समय पार हो गया। अभी वो धनवान उस आग में तड़प रहा है, कुछ भी बोलने के लिए, मानने के लिए तैयार है, समय पार हो गया। मरने के बाद एक अवसर नहीं प्रियो, जीते जीते प्रभु के वचन के सामने अपने आप को नम्र प्रदीन करके प्रभु का बात मानेगा तो प्रभु का दृष्टि में आप योग्य बनेगा, नहीं तो बाद में पछताने का तक मौका नहीं मिलेगा। अभी पछताओ प्रियो, अभी नम्र बनो, अभी दीन बनो। यीशु मसीह ने हमें दिया उस कदमों पर कदम मिलाकर चलना सीखो, नहीं तो सारे बात बिगड़ जाएगा। आज अपना दिल क्या गवाही देता है परखो। प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़कर जीवन है क्या? प्रभु की आत्मा आज हमारे में आनंद दे क्या? आज एक आनंद जीवन, एक विजय जीवन में बिता पा रहे क्या? अपने आप को परखो प्रियो, अपने आप को परखो, है ना। गिलियाद का लोग मानो
प्रभु को भूल करके बुराई से भर करके सत्यनाश की ओर गया। कितना दुखदायी बात है, ऐसे ना होने दी। तो ये वचन आपका आत्मीय जीवन में सख्त चेतावनी में कराने वाले दिनों में अच्छा निर्णय के साथ प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला, प्रभु के लिए काम में आने वाला जिम्मेदारी के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।